वेलकम टू चैनल कोडर जी। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है विंडो फंक्शंस। तो इस लेक्चर में हम विंडोज फंक्शंस को समझेंगे, उनकी नीड को समझेंगे एंड उनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नाउ व्हाट आर विंडो फंक्शंस? सो वी गेट ओनली सिंगल आउटपुट रो बाय यूजिंग एग्रीगेट फंक्शंस, बट विंडो फंक्शंस परफॉर्म सेम ऑपरेशंस फॉर ईच एंड एवरी रो। यानी कि जैसा कि आपने देखा, जब मैं एग्रीगेट फंक्शंस को यूज़ करता था, काउंट को, मैक्स को, मिन को, या सम या एवरेज को, तो वो एक सिंपल ब्लॉक में मुझे रिजल्ट ला के दे देता था। सिर्फ एक ब्लॉक में एक ही कॉलम बनता था उसके लिए। लेकिन विंडो फंक्शन की मदद से मैं उन सभी रोज़ जो भी मैं रिजल्टेंट टेबल में लाऊंगा, उन सभी रोज़ के लिए उन वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकता हूँ, या एक और कॉलम रिजल्टेंट टेबल में अपने आप ऐड हो जाएगा जिसमें सारी वैल्यूज़ शो होंगी। तो इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, विंडो फंक्शन, जो भी हम फंक्शन यूज़ करेंगे उसका कीवर्ड है ये। देन एक्सप्रेशन, इसके बाद हम यूज़ करते हैं ओवर का। ओवर के बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा अभी, इसका यूज़ क्यों होता है। देन पार्टीशन बाय लिस्ट। पार्टीशन मतलब डिवाइड करना किसी भी तरीके से, किस बेसिस पे आप डिवीजन चाहते हैं अपने रिजल्ट्स का। देन ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई आप जानते ही हैं, किसी भी रिजल्ट को पर्टिकुलर ऑर्डर में डिस्प्ले करने के लिए ये ऑर्डर बाई यूज़ किया जाता है। नाउ लिस्ट ऑफ विंडो फंक्शंस। सो विंडो फंक्शंस ओवर और पार्टीशन दो तरह के होते हैं। रैंकिंग विंडो फंक्शंस, रैंक, डेंस रैंक, रो नंबर एंड एंटाइल। नाउ द थर्ड वन इज वैल्यू विंडो फंक्शंस। इसमें आता है हमारा लैग एंड लीग, फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू। सो वेन एवर यू आर यूजिंग विंडो फंक्शन इन अ क्वेरी, डिफाइन विंडो यूजिंग ओवर क्लॉज। तो ओवर क्लॉज का यूज हमेशा करें जब भी आप विंडो फंक्शंस को यूज कर रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं कि ओवर क्लॉज होता क्या है। So what is a over window function? Now it is a replacement of group by। ये ग्रुप बाय का रिप्लेसमेंट है, यानी कि चीज़ों को एग्रीगेट करेगा, ग्रुप्स बनाने में काम आएगा। इट क्रिएट्स अ विंडो विद मल्टीपल रोज। इस तरीके से आपको रिजल्टेंट टेबल के सामने वैल्यूज दिखाई देंगी हर रो के लिए। रिजल्टेंट टेबल में, यहाँ पे मैं इस टेबल की बात नहीं कर रहा हूँ। देन इट इज यूज टू डिटरमाइन विच रोज फ्रॉम क्वेरी आर अप्लाइड टू फंक्शन। यानी कि ये बताता है कि कौन कौन सी रोज उस फंक्शन में अप्लाई हो रही हैं। So let's try to run a query where we try to find department wise sales with department and product ID details। तो ये मेरे पास एक टेबल है, तो इसमें से मुझे डिपार्टमेंट वाइज सेल्स निकालनी है और उनकी डिपार्टमेंट और प्रोडक्ट आईडी डिटेल्स भी होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सेलेक्ट, सबसे पहले सम करके देख लेते हैं। सम ऑफ सेल्स from RECK, now group by डिपार्टमेंट। ओके, इसको रन करके देखते हैं। यार इनवैलिड कॉलम डिपार्टमेंट, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम RECK। ओके, यहाँ डेप्थ नहीं है, डिपार्टमेंट है। अब इसको रन करके देखते हैं, तो आप देखेंगे मेरे पास डिपार्टमेंट वाइज ही आ गया है। डिपार्टमेंट का यूज कर लेता हूँ, उसके नाम भी ये मुझे शो करेगा। तो यहाँ पे जो एग्रीगेशन हुआ, जो ग्रुप्स बने, वो ग्रुप बाई की वजह से बने। एंड आप देखेंगे कि सीई के लिए ये एक ब्लॉक आया, सीएससी के लिए भी ये एक ब्लॉक है, ऐसे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी एक ही ब्लॉक बन पाया है। सो नाउ अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी भी चाहिए, तो अब ज़रा इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे इसने एरर थ्रो कर दिया दैट RECK.PRODUCT-ID is invalid in select list because it is not contained in either an aggregate function or group by clause। यानी कि यहाँ पे जो ग्रुपिंग हुई है, इस डिपार्टमेंट को तो ग्रुपिंग बना दिया हमने, ये एग्रीगेट फंक्शन के अंदर आ गया, एक ग्रुप बन गया, लेकिन ये प्रोडक्ट आईडी है, ये ग्रुप नहीं बन पाया। और MS SQL सर्वर में, SQL सर्वर में हम नॉन एग्रीगेट फंक्शन और एग्रीगेट फंक्शन को एक साथ नहीं लिख सकते, तो ये तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो इसी प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करता है विंडो फंक्शन। तो आइए विंडो फंक्शन की हेल्प से देखते हैं इस क्वेरी को कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है।
सेलेक्ट, सबसे पहले यहाँ भी सम करके देख लेते हैं सेल्स का। अब यहाँ पे विंडो फंक्शन यूज़ करने जा रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे ओवर का, ओवर एज टोटल सम फ्रॉम RECK। तो यहाँ पे टोटल सम फिर से आ चुका है, लेकिन हमें यहाँ पे और वैल्यूज़ चाहिए। सो सबसे पहले था हमारे पास डिपार्टमेंट, देन हमारे पास था प्रोडक्ट आईडी। एंड अब इसको रन करके देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं। तो आप देखेंगे अब यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। नाउ यहाँ पे ये सारे ग्रुप डिफरेंट बने होंगे एंड इन सभी के सामने यहाँ पे एक टोटल सम ऑफ सेल्स शो हो रहा है, यानी कि आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एक और क्वेरी के थ्रू मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सो सेलेक्ट, पहले अपनी एक बार टेबल को देख लेते हैं उसमें क्या क्या वैल्यूज़ थी। तो ये वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फर्स्ट नेम, इनका डिपार्टमेंट, नाउ सम ऑफ सेल्स ओवर एस, सिंगल कोट्स चलता है यहाँ पे, टोटल सम एवरेज सेल्स एज एवरेज सेल्स फ्रॉम RECK। एंड इस क्वेरी को फ़िलहाल के लिए यहाँ पे लाता हूँ और इसे कमेंट कर देते हैं। चलिए अब इसको रन करते हैं। नियर AVG, अच्छा यहाँ पे कॉमा लगाना रह गया था। तो इस क्वेरी को रन करने के बाद यहाँ पे एक एरर देखने को मिला है। एंड ये एरर क्यों आया है? ओके, यहाँ पे मैंने ओवर का यूज़ नहीं किया था। नाउ ट्राई दिस क्वेरी एंड आप देखेंगे ये रन हो चुका है। मैं टेबल को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो आप देखेंगे मेरे पास यहाँ से फर्स्ट नेम, प्रोडक्ट आईडी, उनके डिपार्टमेंट्स, उनका टोटल सम और एवरेज सेल्स यहाँ पे शो हो चुका है। तो इस तरीके से हमारा विंडो फंक्शंस ओवर काम करता है। अब नाउ नेक्स्ट, मूविंग टू अवर नेक्स्ट पार्ट। तो अब बात करते हैं हमारे अगले फंक्शन की, यानी कि पार्टीशन बाय की। सो पार्टीशन बाय इज़ यूज टू डिवाइड रिजल्ट इनटू सबसेट्स, यानी कि जो भी रिजल्ट्स हमें मिलेंगे ये उन्हें सबसेट में डिवाइड कर देगा। सो ये हमारी ऑलरेडी लिखी हुई क्वेरी है, इसमें थोड़े से चेंजेस करते हैं। मैं यहाँ से डिपार्टमेंट को हटा देता हूँ एंड यहाँ से एवरेज सेल्स को भी रिमूव कर देता हूँ। सो नाउ इनसाइड दिस ओवर ब्लॉक मैं यूज़ करता हूँ पार्टीशन बाय। सो अब यहाँ पे मान लीजिए मैं पार्टीशन करता हूँ डिपार्टमेंट वाइज। तो आई होप ये चलना चाहिए। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मैं कह रहा है प्रोडक्ट आईडी सम, ओहो तो कुछ इस तरीके से हमारे पास अब रिज़ल्ट आ चुके हैं। इसे भी बड़ा करके देखते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट नेम, प्रोडक्ट आईडी और ये डिपार्टमेंट वाइज, ये सारे रिजल्ट जो हैं वो डिपार्टमेंट वाइज आए हैं मेरे पास। तो आप देखेंगे CSE के टोटल सेल्स 500 + 200 + 100, 800 है मेरे पास। एंड पारुल का नाम है, पारुल की आईडी है और टोटल सेल्स हैं डिपार्टमेंट के। अभिषेक के टोटल सेल्स सेम है। सो आपने देखा इस तरीके से पार्टीशन बाय यूज़ किया जाता है। एक डेटा सेट को लीजिए, आपके पास फाइनल रिजल्ट आया होगा, उसके बाद इसने ब्लॉक वाइज से डिवाइड कर दिया है। सो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट फंक्शन विच इज़ रैंक फंक्शन। सो ये रैंक फंक्शन जैसे नाम की पता चल रहा है इसके कि वैल्यूज़ में रैंक असाइन करने का काम आता है। यूनिक रैंक्स देगा ऑब्वियसली, बट रैंक ऑलवेज वर्क ऑन ओवर विद ऑर्डर बाई क्लॉज, यानी कि हमेशा ओवर के साथ काम करेगा और इसके पीछे ऑर्डर बाई भी चलेगा। ऑब्वियसली बात है कि जब आप रैंक डिसाइड कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करेंगे।
अब इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जिन लोगों ने ऑनलाइन गेम्स खेले होंगे, जैसे पबजी हो गया, फ्री फायर हो गया, तो उसमें जब आप रैंक डिसाइड करते हैं तो वहाँ पे आप कॉलम वाइज चेक करते हैं। वहाँ पे कॉलम्स होते होंगे, फ्रेंड्स, कंट्री, वर्ल्ड वाइड। जब आप उन पर टैप करते हैं तो आपकी रैंक ऊपर नीचे होती रहती है। वो इन्हीं फंक्शंस की वजह से होती है। बिहाइंड द सीन्स यही सब काम कर रहे होते हैं वहाँ पे, जो आपकी रैंक कैलकुलेट करके आपको प्रोवाइड करते हैं। अब देख लेते हैं इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कि काम कैसे करता है। सो इसी क्वेरी में थोड़े से चेंजेस करके देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर रैंक का यूज़ करता हूँ। मान लीजिए मुझे इन्हीं को रैंक करना है, रैंक ओवर, अब यहाँ पार्टीशन बाय नहीं, ऑर्डर बाय यूज़ होगा। सो ऑर्डर बाय मान लेते हैं सेल्स के बेसिस पे निकालते हैं हम, जिसकी ज़्यादा सेल्स उसको टॉप पे रख लेंगे, सेल्स एंड डिसेंडिंग। तो फर्स्ट नेम, प्रोडक्ट आईडी, कुछ रह तो नहीं गया, चलिए डिपार्टमेंट भी इंक्लूड कर लेते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। तो ना इसको रन करते हैं एंड समथिंग, कहीं पे एरर दे दिया। कहाँ एरर है? सेलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा कॉमा डिपार्टमेंट के बाद कॉमा रह गया, सिली मिस्टेक्स हैं, आप लोग मत कीजिएगा। तो अब आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे रिजल्ट आ गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम, प्रोडक्ट आईडी, डिपार्टमेंट एंड यहाँ पे इनकी रैंक्स भी आ चुकी है। तो CSE में सबसे ज़्यादा भाई ओवरऑल मीनू ने सबसे ज़्यादा सेल्स किया है। लड़कियाँ वैसे भी सेल करने में अच्छी होती हैं, लोगों को अच्छी तरह बेवकूफ़ बना लेती हैं। सो सबसे टॉप पे इनका डिपार्टमेंट और इसकी सेल्स, यानी डिपार्टमेंट वाइज इसकी सेल्स सबसे ज़्यादा रही होगी, इसलिए ये टॉप पे है। फॉलोड बाय अभिषेक सिंह, देन बाकी के नाम भी आप देख सकते हैं, लास्ट हमारे नवीन। सो इस तरीके से रैंक फंक्शन काम करता है। यहाँ पर रैंक 1 है, सेल्स के बेसिस पर डिसाइड किए, यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट की सेल्स सबसे ज़्यादा है। तो इस तरीके से हमारा रैंक फंक्शन काम करता है। अच्छा, आप चाहें तो फर्दर इन रिज़ल्ट को पार्टीशन भी कर सकते हैं। जैसे सपोज़ मान लीजिए मैं डिपार्टमेंट को यहाँ से उड़ा लेता हूँ एंड इसको यहाँ रख देता हूँ, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट एंड ऑर्डर बाय सेल्स। तो आप देखते हैं ये क्वेरी में क्या रिजल्ट देती है, इन बाय। सो हियर आर द रिजल्ट्स एंड अब आप देखेंगे हमारे पास कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ आई है। अब इनका पार्टीशन भी हो चुका है और इनकी रैंक भी डिसाइडेड है। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा मिक्सअप रिजल्ट हो गया है। तो थोड़े से मॉडिफिकेशंस यहाँ पे मैंने क्वेरी में कर दिए हैं। अब आप देख पा रहे होंगे मेरे पास फर्स्ट नेम, प्रोडक्ट आईडी, डिपार्टमेंट, सेल्स, पार्टीशन में करूँगा डिपार्टमेंट के बेसिस पे एंड ऑर्डर बाय सेल्स एज सेल्स रैंक। तो चलिए हिट करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मेरे पास कुछ वैल्यूज़ आ गई हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से आई हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे वैल्यूज़ रिपीटेड हैं, ये 1 फिर 1, ये 2 2 4 1 2। तो रैंक 1 है, फिर 2 है, देन उसके बाद 3 आना चाहिए था, देन 4, देन 5, देन 6। तो ये ऐसा क्यों आ रहा है? तो उसे समझते हैं। सबसे ज़्यादा सेल CE से हुई है बेसिस पे, सेल्स के बेसिस पे, तो इसकी रैंक फर्स्ट है। ना डिपार्टमेंट सेम है इसलिए रैंक सेकंड है। ना ये फिर से फर्स्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट चेंज हो गया है, देन अगेन सेकंड। अब सेल्स दोनों की सेम है तो यहाँ पे 3 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 2 है। अब जब वैल्यू सेम है, डिपार्टमेंट दोनों का सेम है, सेल्स सेम है, तो रैंक इसने सेम कर दी है। लेकिन ये नीचे वाले 2 को, जिस 2 को जो 2 अभी हाईलाइटेड है, इसको ये एज अ 3 ही ट्रीट करेगा। लेकिन जब दोनों की वैल्यू सेम है तो इसने सेम रैंकिंग कर दी है। इसी तरीके से जैसे ही वैल्यू डिफरेंट हुई, इसने इसे 4 असाइन कर दिया, फिर से डिपार्टमेंट चेंज हुआ, फिर से वैल्यूज़ चेंज हुई। तो इस तरीके से हमारा रैंक फंक्शन काम करता है। तो मैंने वहाँ पे जब लेक्चर का स्टार्ट मैंने किया था लेक्चर को, तो आपको मैंने बताया था कि हमारे पास 2 फंक्शन होते हैं, एक रैंक और एक डेंस रैंक। तो मैंने यहाँ पे एक बार रैंक निकाली है एंड एक बार डेंस रैंक फंक्शन लिखा हुआ है। तो चलिए इस क्वेरी को रन करते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज हुई हैं कुछ कुछ। तो यहाँ पे वैल्यूज़ सेम है, डिपार्टमेंट चेंज हुआ, यहाँ भी वैल्यूज़ सेम है। नाउ जैसे यहाँ पे 2 के बाद 4 आ गया तो 3 स्किप हो गया था, बट यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ वैल्यूज़ स्किप नहीं होंगी, वैल्यूज़ प्रॉपर दी जाएंगी। 2 के बाद 3 ही आएगा, जहाँ कहीं भी उसे कुछ भी चेंजेस देखने को मिलेंगे तो वो नेक्स्ट वैल्यू देगा, ना कि उसे स्किप करके अगली वैल्यू पे बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से सेल्स मतलब कि तो इस तरीके से हमारा रैंक और डेंस रैंक फंक्शन काम करता है। केवल यही एक डिफरेंस है इनके अंदर
कि जो रैंक फंक्शन है वो वैल्यूज़ को स्किप कर देता है, बट डेंस रैंक वैल्यूज़ को स्किप नहीं करता। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर में आगे और कंटिन्यू करते हैं। तो अगला फंक्शन है हमारा रो नंबर। सो रो नंबर इज़ यूज टू गेट यूनिक सिक्वेंशियल नंबर फॉर ईच रो, यानी कि यहाँ जो वैल्यूज़ आएंगी वो सारी यूनिक होंगी। सो यहाँ से इसको रिमूव करते हैं, थोड़ा ज़्यादा रिमूव हो जाता है अभी। एंड नाउ इसको चेक करते हैं। तो डेंस रैंक को मैं रो नंबर से रिप्लेस कर देता हूँ एंड यहाँ पे अभी के लिए इसको रिमूव कर देते ताकि आपको बेटर समझ में आए। ओके, तो अब हमें यहाँ नहीं चाहिए, अब सिर्फ चाहिए रो नंबर। ओके, चलिए रन करके देखते हैं इसे। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे यूनिक रोज़ नंबर आए हैं। यहाँ पे कुछ भी डुप्लीकेशन अलाउ नहीं है। अब यहाँ पे जो अभी हमने हटाया था उसको दोबारा पेस्ट करते हैं, पार्टीशन करके देखते हैं बेसिकली, और कुछ भी नहीं है। तो पार्टीशन में कैसा काम करता है वो देखते हैं। तो आप देखेंगे सिमिलर रोज, तो 1 2 देन डिफरेंट डिपार्टमेंट 1 2 3 4, अगेन सेम डिपार्टमेंट 1 2 देन डिफरेंट डिपार्टमेंट देन अगेन स्टार्ट फ्रॉम 1। तो ये था हमारा रो नंबर, बस इतना ऐसा ही इसका काम होता है। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट पार्ट। तो अगला फंक्शन है हमारा एंटाइल फंक्शन। अब एंटाइल फंक्शन क्या करता है? इट इज़ यूज टू डिस्ट्रीब्यूट नंबर ऑफ रोज इनटू स्पेसिफाइड एंड डिफरेंट ग्रुप्स, यानी कि इस एन की जगह आप जितने भी ग्रुप्स पास कर देंगे, जितने भी ग्रुप में आप डिवीज़न चाहते हैं आपके डेटा का, उतने ही ग्रुप्स में ये करेगा। यानी कि यहाँ मैं एंटाइल लिखूँ और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक ही ग्रुप में आए, तो ये इस पूरे टेबल को 10 रिकॉर्ड्स को 1 से डिवाइड कर देगा और इनको एक ही ग्रुप में ला देगा। यहाँ पे मैं एंटाइल लिख देता हूँ, क्लियरेंस रहेगी। तो मैंने इसे एग्जीक्यूट किया और आप देखेंगे सबका ग्रुप 1 है। यहीं अगर मैं इसको 2 कर देता हूँ तो वैल्यूज को चेंज हो जाएगी। तो देखेंगे आप 1 2 1 2 1 2 1 2, केवल 2 ही ग्रुप है इसमें, 1 और 2 ना। इसको 3 कर देंगे तो यहाँ 3 ग्रुप बनेंगे। तो देखेंगे आप यहाँ पे 3 भी इंक्लूड हो चुका है, 1 2 1 2। तो इस तरीके से ये हमारा काम करता है एंटाइल फंक्शन। एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, हो सकता है थोड़ा लीनियर ऑर्डर में दिखाई दे। हाँ, अब थोड़े रिजल्ट बेटर दिखाई दे रहे हैं। पहले 4 को इसने एक पार्ट में बांटा, फिर 2 पार्ट में, फिर 3 पार्ट में, इस तरीके से काम करता है। अब मैं यहाँ अगर इसको 5 दे दूँ तो ये 1 to 5 ग्रुप्स में डिवाइड करेगा। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो इस तरीके से हमारा एंटाइल फंक्शन काम करता है। सो द नेक्स्ट फंक्शंस आर leg and led. So the leg function has the ability to fetch data from previous row, whereas led functions fetches data from subsequent rows. अब इसको क्वेरी से बेटर समझते हैं तो आपको इसकी डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी। यहाँ मैं यूज़ कर लेता हूँ leg एंड यहाँ यूज़ करते हैं led। मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे प्रीवियस एंड नेक्स्ट। तो इसको रन करके देखते हैं एक बार। तो आप देखेंगे, एक बार मैं पूरा यहाँ से डिपार्टमेंट हटा के ईयर ले लेता हूँ। एक बार टेबल में वैल्यूज़ देख लेते हैं पहले। डिपार्टमेंट सेल्स ईयर, तो यहाँ पे ईयर नहीं सेल्स ईयर है। अब इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे कि जो मेरा लैग था उसमें 2005 से पहले की वैल्यू को फैच करके लाया। जो ऑब्वियस सी बात है, 2005 की कोई भी यहाँ पे एंट्री नहीं है तो यहाँ पे नल मिलना ही था। बट जो लैड है वो ऑपोजिट ऑफ लैग है, यानी कि इसने मुझे लास्ट वैल्यू की नेक्स्ट एंट्री दी है। यानी कि 2020 बाद का कोई रिकॉर्ड जब प्रेजेंट ही नहीं था तो मुझे कुछ मिलना ही नहीं था, सो नेक्स्ट में नल आ गया। तो इस तरीके से हमारा लैग और लैड काम करता है। तो आज के हमारे लेक्चर के लास्ट फंक्शन है फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू। तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, फर्स्ट वैल्यू से आप पहला रिकॉर्ड देख सकते हैं एंड लास्ट वैल्यू से आप लास्ट वाला रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो एक बार इसे भी चला ही लेते हैं। सेल्स एंड सेल्स, फर्स्ट एंड लास्ट।
तो आप देखेंगे आपको सेल्स में से पहली और आखिरी वैल्यू यहाँ पे फैच होके मिल गई है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया, बट आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। टिल देन हैप्पी कोडिंग।